हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 18 मई की क्लास है। ये क्वेश्चन है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत के 50वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ग्रैंड मास्टर वो होते हैं जो चेस होता है। चेस आपने सुना होगा, इंग्लिश में चेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शतरंज। जो शतरंज खेलते हैं उसको बोलते हैं ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। तो ये 50वीं बने हैं और इनका नाम है पी श्याम निखिल नाम है। पी श्याम निखिल इनका नाम है। इनका नाम है पी श्याम निखिल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अभी ये 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बात की जाए जो 84वें हैं, 84 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं आर वैशाली। आर वैशाली ये भी तमिलनाडु के रहने वाली हैं। आर वैशाली ये 84वें ग्रैंड मास्टर बनी हैं। अगर ये पूछ लिया जाए, यह बता दिया जाए कि जो पहले ग्रैंड मास्टर थे, हमारे पहले जीतने वाले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। ये पहले खिलाड़ी थे, पहले ग्रैंड मास्टर थे। और उनकी जो बुक है वो है लाइटिंग फिट ऑफ इंडिया। लाइटिंग फिड ऑफ इंडिया। लेकिन इनकी आत्मकथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो विश्वनाथ आनंद हैं उनकी जो आत्मकथा है वो है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर माइंड मास्टर ये इनकी आत्मकथा है। इसकी विश्वनाथ आनंद की। और इनको विश्वनाथ आनंद को ये 1991 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। अब राजीव गांधी के नाम पुरस्कार का नाम चेंज हो करके ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, राजीव गांधी का नाम बदल करके। और इनको 1991 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर ये पूछ लीजिए सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं डी गुकेश। सबसे युवा की बात की जाती है तो हैं डी गुकेश सबसे युवा। अगर ये बोल दिया जाए जो पहली महिला है ग्रैंड मास्टर है, एस विजयलक्ष्मी है। एस विजयलक्ष्मी है जो सबसे पहले महिला में ग्रैंड मास्टर बनी थी। ये क्वेश्चन और है, अभी लेटेस्ट हुआ था। ये जो चेस एकेडमी है भारत में, जो पहला चेस एकेडमी है, ये कहाँ खुला था? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में खुला है। भुवनेश्वर उड़ीसा में चेस एकेडमी खुला है। अगला क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ये फेलोशिप क्या होता है? फेलोशिप होता है ये साहित्य में मिलता है अकादमी। ये है रस्किन बॉन्ड। आपने सुना होगा रस्किन की बुक, जो साहित्य में किताबें आती हैं उनके जो राइटर होते हैं वो उन किताबों के ये रस्किन होते हैं। रस्किन बॉन्ड ये क्या है? ब्रिटेन इंडिया लेखक हैं। ब्रिटिश इंडिया लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अभी 2023 में इनकी कौन सी बुक आई थी? द गोल्डन ईयर इनकी बुक आई थी 2023 में। और ये फेलोशिपर हैं। ये फेलोशिप में से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो ये एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक कहाँ हुआ था? ये हांगकांग कहाँ है? चीन में। जो हांगकांग है वहाँ पर ये एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुआ है। और उनका क्या नाम है? नाम है स्टावर्ट खंडागले। इनका जो ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक है ये भारत की पहला जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। ये जिम्नास्टिक हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा संस्करण था, ये था 6वां संस्करण इसका था। एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक का ये 6वां संस्करण था। और स्टावर्ट खंडागले ने इसको जीता है। इसमें जो सिल्वर पुरस्कार है उसको प्राप्त की है।
ये बोल दिया जाए 2024 का 2 थॉमस कप है और उबेर कप है। अच्छा, थॉमस कप किस में दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है पुरुषों में, और जो उबेर कप दिया जाता है ये महिलाओं में दिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो थॉमस कप है, उबेर कप है, ये जो है चीन ने जीता है। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके ये जीता है। अगर ये पूछ लिया जाए जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है महिलाओं का, आईसीसी T20 फीमेल वर्ल्ड कप है, तो ये कहाँ, ये कौन होस्ट करेगा? ये करेगा बांग्लादेश होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 मई को राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अच्छा, क्यों मनाया गया है? क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए जो पौधे हैं उनको स्वस्थ करें, मतलब स्वस्थ करें और जागरूक फैलाने के लिए 12 मई को पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। आपने देखा होगा जो सरकारें होती हैं, सरकारें क्या करती हैं, जो सड़कें होती हैं उसके बगल में क्या करते हैं? पेड़ लगवाते हैं, वृक्ष लगवाते हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है उसको अवशोषित करे और मानव को स्वस्थ रहने के लिए ये एक तरीका होता है। तो इसलिए जो है ये पादप वही है, पादप स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाया गया है कि जो प्रदूषण है ये वृक्षों को लगाएं और इसको जो प्रदूषण उसको कम करें। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में कौन सा अभियान चलाया है? तो इस भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम क्या हुआ था? सिक्किम में बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने की वजह से जो सेना है वो पूरा मदद करी है। जैसे होते नहीं कि मतलब जो एनडीआरएफ की टीम होती है या मतलब कोई भी सेना है, ये सब जो है ये सब का बाढ़ आ जाए या जो आपदा आ जाती है उसके लिए ये इनका जो सेनाएं हैं वो लोग मदद करते हैं लोगों की। ये इसलिए जो है सिक्किम में ये अभियान चलाया गया था। अभी फिलहाल ये लेटेस्ट जानकारी है। जैसे उत्तराखंड में आग लगने की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने एक अभियान चलाया था। उसका क्या नाम है? उसका नाम है बॉम्बी बकेट उसका नाम है। और फिर जो है जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है वो कौन सा अभियान चलाया था? पी रूल लाओ और पैसा कमाओ। ये जो अभियान है ये, क्योंकि ये जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ये थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगर पूछ ले तो कि इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बी बकेट कहाँ चलाया था, तो ये उत्तराखंड में चलाया था, क्योंकि वहाँ पर आग लग गई थी जंगलों में। इसके लिए शायद आपको होश हो। सिक्किम की बात करते हैं, क्योंकि सिक्किम चला गया था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और उसके सीएम कौन है? उसके सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की बात करते हैं, उसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? गंगटोक है। और प्रेम सिंह तमांग क्या है? उसके सीएम है। अगला क्वेश्चन, पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में ये पिकल लीग आयोजित होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय है। अच्छा, पिकल बॉल क्या होता है? पिकल बॉल ये 3 खेलों का मिश्रण है। तो कौन कौन से खेल होते हैं इसमें? कौन कौन से खेल होते हैं जो इसको बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है, पिकल बॉल बोलते हैं? एक होता है टेबल टेनिस होता है, एक होता है बैडमिंटन होता है, और एक होता है टेनिस। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस तीनों को मिला करके पिकल बॉल कहते हैं। और ये भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। और ये जो कंपनी है, ये एक खिलाड़ी भी थे, पूर्व एक टेनिस खिलाड़ी भी थे और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी हुए थे। उनका नाम है गौरव नाटेकर। क्या नाम है? गौरव नाटेकर है। उनकी एक कंपनी है नाटेकर कंपनी। यही नाटेकर कंपनी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल करवाएगी, और इसलिए ये भारत में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2024 की रैंकिंग में
कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो ये सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। ये भारत की IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में स्थित है IIM। और अगर ये पूछा जाए फर्स्ट रैंक पर कौन है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, इसका पहला स्थान है। एक और जो है कुछ दिनों के पहले एक रिपोर्ट आई थी, क्वेश वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या था, जो भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, वो था JNU। क्यूएश वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक के अनुसार वो जो JNU है वो भारत का फर्स्ट रैंक का था। लेकिन जो ये कौन सी रिपोर्ट है, ये है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक है। इसमें जो है IIM जो अहमदाबाद है उसका पहला नंबर है। लेकिन ये 2000 विश्वविद्यालय हैं उनमें ये 410वां स्थान है और भारत का पहला स्थान है। सुशील मोदी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व डिप्टी CM थे? तो ये बिहार राज्य के पूर्व डिप्टी CM थे। अभी इनका जो है दिल्ली एम्स में इनकी मृत्यु हो गई है, दिल्ली एम्स से। और इनको था क्या, इनके गले में जो है कैंसर था, तो उसके इलाज चल ही रहा था। तो कल जो है 2 दिन पहले, मतलब अभी लेटेस्ट ही है, इनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक स्थल पर 5 गोलियां मारी गई हैं। तो स्लोवाकिया ये यूरोपियन देश है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, क्या नाम है, रॉबर्ट फिको को सार्वजनिक स्थल पर 5 गोलियां मारी गई हैं। क्यों? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है। तो इसलिए है क्योंकि ये जो स्लोवाकिया था, ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं, ये क्या किए थे, जो यूक्रेन युद्ध चल रहा था, यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन को हथियार देना ये बंद कर दिए थे, उनको मना कर दिए थे। तो ये जो है रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। रशिया को सपोर्ट करने की वजह से, और ये अमेरिका है, रशिया मतलब जो है ये अमेरिका है, इनका सपोर्ट मतलब इनकी तरफ नहीं थे, ये रशिया की तरफ थे। तो इसीलिए जो है लोगों ने मतलब लोगों ने ही इनको जो है 5 गोलियां दाग दी हैं और ये भी फिलहाल जीवित भी हैं। तो इनका क्या नाम है ये पूछ लिया जाता है। जो स्लोवाकिया है ये कहाँ स्थित है, ये एक यूरोपीय देश है। एक हमारा क्वेश्चन हो गया है। ये पूछ लिया जाता है कि उसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, वो क्या है, उसकी जो राजधानी है ब्राटिस्लावा उसकी राजधानी है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। अगर राष्ट्रपति पूछ लेता है तो पीटर पेलेग्रिनी वहाँ के राष्ट्रपति हैं।